जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। महक शुक्ला, आशुतोष यादव, स्वाति, कैसे हैं सभी। विश्वेश्वर मिश्रा, निखिल, बहुत अच्छे, सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हम लोग कर रहे थे और वो था हमारा डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, और कहाँ तक सवाल कर लिए थे, 60 तक हमें करना था और हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 37 तक। तो उम्मीद है कि आज हम डिस्काउंट के टॉपिक को ख़त्म करें। आज टारगेट करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा सहयोग आपका चाहिए होगा, क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे कंसेप्ट बच्चे आपको पढ़ा दिए और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। आप अगर डेली रिवीजन करेंगे तो कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए सारा टॉपिक मुश्किल है। ठीक है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इसके पहले के जितने भी हमने पढ़ाया वो आपने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 को देखो। 38 के पहले क्वेश्चन नंबर हमने 37 करा दिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को लेकर। सवाल में क्या कहा है, सीजीएल 16 अगस्त 2021 को पूछा गया सवाल, क्या बोला गया। कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड के इज 6120। ठीक, कोई वस्तु का यहाँ पर अंकित मूल्य 10,000 है। हमने 3 डिस्काउंट दिया है, पहला 20%, दूसरा 10%, तीसरा के परसेंट, और उसके बाद वो वस्तु इतने का बिका है। तो हम वहाँ पर के का मान निकाल लेंगे और वो हमने आपको बताया कैसे निकालना है। कहा गया है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ के प्लस 20% इज अलाउड। अगर उस वस्तु पर 20% ज़्यादा हम डिस्काउंट दें, ठीक है, के से 20% ज़्यादा दें, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का डिस्काउंट होगा बताओ, या कितने का वो सामान बिकेगा। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। पीछे वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था ना, जहाँ पर आपको मार्केट प्राइस दे दिया था, सेलिंग प्राइस दे दिया था पहले, और ऐसे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, उसी के आधार पर है। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर देखो, लिखो मार्केट प्राइस और यहाँ पर आप लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर आपका पहला डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पर आपका तीसरा डिस्काउंट आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइनल। समझ गए मेरी बात को। पहले डिस्काउंट की बात करते हैं तो पहला डिस्काउंट 20% का, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम 5 रुपये के सामान को, 5 रुपये के सामान को 1 का डिस्काउंट में बेच रहे हैं, यानी कितने बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। दूसरा डिस्काउंट हमारा 10% का, यानी 1/10, तो हम बोलेंगे हम 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच रहे हैं। तीसरे का हमें कोई अता पता नहीं है, तो हम उसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद मार्केट प्राइस 10,000 का है और इसे बेचा कितना में है, 6120 में। तो फाइनल अगर हम बात करें तो फाइनली हमारा मार्केट प्राइस 10,000 का था, लेकिन वो बिका कितने में, तो 6120 में मेरे भाई बिका। अब हमें क्या करना है, तीसरा वाला डिस्काउंट पता करना है। हमने आपको क्या कह रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको याद है ना, तो बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ करो, इसको इन दोनों के साथ। यानी अगर हम बात करें थर्ड वाले के ऊपर तो 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा 10,000 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो 9 × 4 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो यहाँ पर पूरा का पूरा 6120 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा, ये सारा। यानी यहाँ पर इसका वैल्यू और यहाँ पर इसका रेशियो हमने लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 1 0 2 0 से हमारे दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। अगर हम यहाँ और बात करते हैं तो हमने 5 से काटा कितनी बार में, 5 से काटा हमने 20 बार में, तो 5 से हम इसको 20 बार में काट पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको 9 से काटने की बात करते हैं तो 9 से कटेगा, और 9 से कटेगा, 9 का यहाँ 6 गुना 54 होता है, और 9 का 8 गुना 72 हो जाएगा। अगर हम और काटे तो 4 से पूरा का पूरा काट सकते हैं, कितनी बार में, 17 बार में। यानी फाइनली 20 रुपये का सामान 17 रुपये में दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट कितने का हुआ है, तो 20 के सामान को 17 में दिया गया, यानी 3 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 20 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे दोस्त, यहाँ 100% कर देंगे। हमने 20 से काटा इसको 5 बार में, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15%। यानी हम जो डिस्काउंट दे रहे थे वो कितने का दे रहे थे, तो 15% का हम डिस्काउंट
दे रहे थे। ठीक है भाई, यहाँ पर सवाल में कहा गया कि यानी 15 + 20 यानी टोटल मिलाकर हम 35% का डिस्काउंट दे तो क्या होगा। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% इज अलाउड। यानी 35% का अगर हम इकट्ठा एक सिंगल डिस्काउंट दे तो क्या होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, सेलिंग प्राइस बराबर सामान हमारा कितने का है, तो सामान हमारा 10,000 रुपये का है, हम डिस्काउंट कितने का देंगे 35% का। ये सामान कितने का है, तो बोलेंगे सर 100% का। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का देना है, तो 35% का। तो 100 के सामान में 35 का डिस्काउंट बिकेगा वो कितने में, 65% में। 65 की वैल्यू बतानी है 6500। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहला डिस्काउंट दे दिया था, दूसरा भी दे दिया था, मार्केट और सेलिंग भी दे दिया था, तीसरा पता कर लिया रेशियो के मेथड से, और तीसरा पता करने के बाद यहाँ पर इतने रुपए को 35% के डिस्काउंट पे देंगे यानी 65% पर देंगे तो कितना आएगा, वो वैल्यू हमने बता दी। रमाकांत, नीतीश कुमार रे, उमंग यादव सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कहा गया है यहाँ पे अब कुछ इस प्रकार के सवाल देखिए जहां पर अब हम आपको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट से बाहर निकाल के और हम आपको प्रॉफिट और लॉस के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं। यानी अब तक आपने कोई भी सवाल देखा था तो उसमें प्रॉफिट वाला टर्म ऐड नहीं था, लेकिन यहाँ सब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट वाला टर्म ऐड मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, जैसे इस सवाल से हम शुरुआत करते हैं। और ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 30% प्रॉफिट। ठीक, इफ इस प्रॉफिट इज 90 देन व्हाट इज द डिस्काउंट। बहुत ही आसान भाषा में सवाल कहा गया, एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब वह 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए का है तो छूट कितना होगा। यानी जब भी ऐसा सवाल आए ना जहाँ पर डिस्काउंट भी हो, प्रॉफिट भी हो, मार्केट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हों, तो आपको याद रखना है पांडव मेथड। पांडव मेथड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 5 चीज़ें का हमारा इस्तेमाल होता है। पहले आता है मार्केट प्राइस, इस पर दिया जाता है डिस्काउंट, फिर आता है सेलिंग प्राइस, उसमें से प्रॉफिट या लॉस को घटाया जोड़ा जाता है तो आ जाता है कॉस्ट प्राइस। और ये हमारे पांचों के पांचों क्या हो गए, पांडव हो गए। मार्केट, सेलिंग, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट, इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि मार्केट और सेलिंग का डिफरेंस डिस्काउंट होता है, सेलिंग और कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। यानी अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, बट्टा, और यहाँ लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस आप दोनों कह सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपये का सामान था तो 25% का डिस्काउंट तो बेचेगा कोई कितने में, 75 रुपये में। ठीक है, और 75 रुपये में बेचने के बाद भी फ़ायदा हमारा कितने का है, 30% का है। यानी अगर आज हम किसी सामान को 75 में बेच रहे हैं तब भी हमें कितने का फ़ायदा है, 30% का फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है, 30% का। यानी ये 75 आज के समय में अपने आप में कितने की वैल्यू है, 130 की। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ज़ीरो से हमारा दोस्त ज़ीरो चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 750/13। ये कितना आ जाएगा, 750/13। अगर आप सवाल को और आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनका रेशियो ले लेंगे तो सवाल आपका और आसान हो जाएगा। अगर आपने इतना मार्केट प्राइस माना था तो ये आपका सेलिंग आया था, और अगर आपका ये सेलिंग था तो आपका ये कॉस्ट था। मैं कहता हूँ जब भी ऐसा सवाल आए और जब भी आप सवाल को पांडव मेथड से बनाओ तो आप वहाँ पर सवालों में उनका अनुपात ले सकते हो। ठीक है, आप वहाँ क्या ले सकते हो, उनका अनुपात ले सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर अगर हम रेशियो से लेने चले तो रेशियो से सवाल कैसे शॉर्ट में बन जाएगा, 25 से हम काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे यहाँ तो 30 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद ये 13 है, ये 13 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इस 13 को गुना कर देना है। 13 को सब में गुना कर देंगे, 13 से इसमें गुना करेंगे तो 13 × 4 52 हो जाएगा, 13 से इसमें गुना करेंगे 39 हो जाएगा, और यहाँ 13 से गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 30। यानी ये मार्केट प्राइस इतना यूनिट है तो सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस इतना है। और आपको पता है इन दोनों का अंतर क्या हो गया, डिस्काउंट, और इन दोनों का अंतर क्या हो गया, प्रॉफिट। हमेशा हम कहते हैं कि सवाल में देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सवाल में, तो मेरे भाई प्रॉफिट दिया है 90 और डिस्काउंट पूछा है, यानी इन दोनों का अंतर, यानी जो 90 रुपये है वो क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर 9 का मान दिया है। और पूछा क्या है, डिस्काउंट, यानी इन दोनों का अंतर पूछा है। कितने का मेरे भैया अंतर पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस 13 का होता है, 13 का मान पूछा है। 9 से 9 खत्म, 13 से 10 से गुना करेंगे, 130। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अनूप रे कह रहे हैं सर डिजिटल सम बता दीजिए। मेरे भैया डिजिटल सम एक चैप्टर की तरह है, ऐसे नहीं होता कि 5 मिनट में आएंगे और बता के चले जाएंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर एक टॉपिक जो होता है वो पढ़ाना पड़ता है डिजिटल सम के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ समझ लीजिए सभी। मार्केट लिखेंगे, सेलिंग लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। मार्केट में आपका डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग आएगा, सेलिंग में से प्रॉफिट लॉस घटाएंगे, कॉस्ट आएगा। आप अगर सवाल को कम कैलकुलेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इनका रेशियो ले लीजिएगा। ठीक है सरकार, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। मैंने शीट को एकदम टाइप वाइज, लेवल वाइज कैटेगरी बना बना के सब कुछ मैंने आपको दे रखा है, ताकि आपका पूर्ण फ़ायदा उठाइए और आप चीज़ों को समझ जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, बिना कंफ्यूजन के आप सॉल्व करेंगे 40 नंबर। और शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही गेन्स 30.8 ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको गेन दिया गया है और आपसे यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछा है। मैंने कहा ना, जब भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों, मार्केट, सेलिंग, कॉस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट, आपको पांडव मेथड याद रखना है। आपने कहा सर देखो ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, उसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस। सीधा सा हिसाब किताब है। दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 28% का छूट देता है, तो आप बोलेंगे अगर चिन्हित मूल्य मान लो 100 रुपये था, तो इस पर 28 का डिस्काउंट यानी कितने में बिकेगा, 72 में बिकेगा। और फिर भी उसके बाद 20% का लाभ कमाता है, यानी ये जो 72 है हमारा, ये 72 हमारा कितने का वैल्यू है, तो 120% का। हमें कितने का निकालना है, तो 100% का। ठीक है, 20 से काटा 6 बार में, 20 से काटा 5 बार में, 6 से काटा 12 बार में, 12 का 5 गुना 60, यानी ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। सारे के सारे आ गए। इच्छा आपका है कि आप यहाँ पर रेशियो निकालो, और चाहो तो नहीं भी निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, संख्या आसान आसान है। इन दोनों का अंतर हमारा क्या होता है, तो डिस्काउंट होता है, और इन दोनों का अंतर क्या होता है, तो प्रॉफिट या लॉस होता है। सवाल में गेन की वैल्यू दी है और वो 30.8 है, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए यहाँ पर 30.8 मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात, ये इन दोनों का डिफरेंस है, यानी ये क्या है, प्रॉफिट है। और 72 के सामान देखो, 60 के सामान को 72 में बेचा गया, प्रॉफिट कितने का, 12 का, यानी ये कितने की वैल्यू है, 12 की। और हमसे कितने का मान पूछा है, 60 का मान पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 0, ख़त्म हो जाएगा यहाँ। 6 से काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 154 बार में। आंसर कितना आ जाएगा, 154। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। तो हमने यहाँ सामान की कीमत 100 रुपये माना, उसमें से 28 का डिस्काउंट दे दिया तो 72 आ गया, और यहाँ 120% की वैल्यू थी, 100% निकाल दिया तो 60 आ गया। पीछे हमारे नीतीश जी कहते हैं ये 13 कैसे ख़त्म हो गया। नीतीश जी, हमने हर संख्या में 13 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 × 4 52, इसमें 13 से मल्टीप्लाई किया 39, और यहाँ पर ये कितना है, तो ये 30/13 है। और 30/13 में जब आप 13 से गुना लगाएंगे, 13 और 13 कट जाएगा, मात्र 30 बचेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 13 लिख दिया है। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि जब भी हम रेशियो लिख रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े सवालों को भी आप काफ़ी शॉर्ट में लपेट सकते हैं अगर आपको ये मेथड पता है तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम उसी तरीके से एक और सवाल आपके सामने। यहाँ पर बस फ़र्क ये था कि प्रॉफिट कितने परसेंट का था, 20% का। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार 28% का डिस्काउंट देता है और यहाँ प्रॉफिट को 30% कमाता है। अगर यहाँ फ़ायदा 30.9 का है तो मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है,
पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? तो पीछे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? तो 20% का प्रॉफिट था, गेन की वैल्यू दी थी और कॉस्ट प्राइस पूछा था। अगर मानो इसी सवाल में मार्केट प्राइस पूछता तो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 60 से गुना किया, सेलिंग प्राइस पूछा तो 72 से गुना करते, मार्केट प्राइस पूछता तो 100 से गुना करते। तो उसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछा गया है और इस बार के पेपर में। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। आर्टिकल की कीमत 100 रुपये मानेंगे, 28% का उसमें डिस्काउंट दे देंगे, फिर वो वैल्यू 130% की होगी, फिर वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। आवश्यकता पड़ी तो रेशियो लेने की तो रेशियो ले लेंगे, नहीं पड़े तो बिना रेशियो के भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, हमने जो आपको मेथड सिखाया उस मेथड के आधार पर पांडव मेथड क्या होता है? पांडव का मतलब 5। जैसे आप पांडव को मतलब क्या समझते हैं? 5 लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से पांडव का मतलब यहाँ 5 लोग की, ये 5 वाली सीरीज, यानी आपको इसी क्रम में सवालों को सजाना है। पहले मार्केट, सेलिंग, कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस, डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यानी सीरीज हमारा आना चाहिए, कंफ्यूज हम नहीं रहेंगे और हमेशा मार्केट प्राइस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। इस सवाल को आप देखिए क्या कहा गया है। कहा गया यहाँ पे कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% और मार्केट प्राइस शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना, गेन परसेंट कितना होगा? ये भी बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये है, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार को 300 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चाहे तो सवाल को बहुत आसानी में बना सकते हैं, बट आप समझिए, आप देखिए यहाँ पर तो मार्केट प्राइस आपका कितना है? अंकित मूल्य 1000 रुपये और डिस्काउंट कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर। तो बोलेंगे सर देखो ये जो 1000 है ये क्या है? तो मार्केट प्राइस है, यानी 100% की वैल्यू है। हमने कितने का डिस्काउंट दिया है? 20% का। 100% में 20% का डिस्काउंट, यानी हमें कैलकुलेट कितने का करना है? 80% का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 × 10 हमारा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 800। अब यहाँ पर कहा गया है कि 800 रुपये में हमने सामान बेचने के बाद भी एक दुकानदार को 300 रुपये का फ़ायदा है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है? तो प्रॉफिट 300 रुपये का है। तो सामान बेचा 800 का, फ़ायदा हुआ 300 का, तो खरीदा कितने में था? 800 में से 300 घटा दो, खरीदा 500 में था। खरीदा कितने में था? 500 में। तो लाभ का प्रतिशत कितने का होगा? तो बोलोगे लाभ कितने का सर? 300 का। कितने के ऊपर? तो बोलोगे सर 500 के ऊपर। 300 बटे 500 इंटू कितना हो जाएगा? 100%। आराम से सॉल्व करो, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 × 3 हमारा आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ों को आप समझ पाए बहुत ही शानदार तरीके से। मार्केट दिया था, सेलिंग निकाल दिया, सेलिंग में से प्रॉफिट घटा दिया, कॉस्ट निकल गया, इतने रुपए का लाभ इतने पे, तो सीधा परसेंटेज आप निकाल दिए, आपका आंसर आ गया। समझ गए बात को आप यहाँ पे? तो बी फॉर क्या हो जाएगा? बाहुबली। बहुत ही शानदार बच्चों, अजय रॉय, इंस्पेक्टर योगेश, छोटू, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब। एक और क्वेश्चन आपके सामने। CHSL 24 मई 2022 क्या बोला गया? एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ से आपका वो वाला कंसेप्ट शुरू होता है ना 43 से, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कहते हैं इतना हार्ड वर्किंग पर्सन पहली बार देखा है सर, आपको सैल्यूट है। चलो भाई धन्यवाद। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो यार पढ़ाने की आदत है, लंबा लंबा पढ़ाता हूँ, 12-12 14-14 घंटे लगातार मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आदत सी बन गई है अब तो, आपको भी इतनी आदत लगानी चाहिए मेहनत करने की। अभी तो मेरी रात में 12:30 बजे तक अभी क्लास चलनी है, अभी तो 6 घंटे और बाकी हैं। अभी पहले आपका चलेगा, फिर उसके बाद यूट्यूब पर क्लास चलेगी, फिर उसके बाद गुरुकुल में क्लास चलेगा, फिर 12:30 बजे के बाद जो हॉल हमारा ऑफलाइन में बन रहा है वहाँ जाएंगे तो वो देखेंगे, तो 2-3 बज जाएंगे अभी तो रात के, इतना तो है आदत, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सवाल हम आपको क्या कह रहे थे? हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहे थे कि आज के बाद आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड हम आपको सिखाएंगे, और ये मेथड इसीलिए सीखना आपका ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये मेथड कई बार आपके पेपर में पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में। बच्चों को पता नहीं होता, इस वजह से वो गलती कर बैठते हैं। तो आज मेरे भाई आपको एक ज़बरदस्त मेथड सीखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मेथड का है क्या, फॉर्मूला देखिए। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये मार्केट प्राइस हो गया, तो मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ये हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मेन फॉर्मूला हो जाएगा कि एम पी अपॉन सी पी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखो इस वाले को इस वाले के साथ गुना करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, ये जब यहाँ चला जाएगा और ये जब यहाँ चला जाएगा, ये भी सेलिंग देगा ये भी सेलिंग देगा, और सेलिंग बराबर होते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब भी सवाल में आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दे दे, डिस्काउंट दे दे, इन चार लोगों में से किसी एक का मान गायब करके 3 का मान दे देगा, आप उसका उपयोग करोगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आपको यूज़ कहाँ पर करना है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो भी दिया गया है ना, तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ हमेशा परसेंट में होते हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट या लॉस अगर रुपए में होगा तो इसको यूज़ ना करके पांडव मेथड का यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत बच्चे पूछते भी हैं पांडव मेथड और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मेरे भाई अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों परसेंट में दिए हैं तो इस मेथड का यूज़ करना, और अगर डिस्काउंट या प्रॉफिट किसी एक की भी वैल्यू रुपए में दी गई है, सिर्फ डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि रुपए में दिया गया है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम परसेंट लिखते हैं, रुपए नहीं लिखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए, तो सवाल को देखिए क्या बोला गया है। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताएं। हमने यहाँ पर कहा सर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, और क्या पढ़ा है कि एम पी अपॉन सी पी बराबर होता है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है तो 100 माइनस डिस्काउंट। बहुत बच्चे फॉर्मूला को उल्टा सीधा भी याद कर लेते हैं, तो उल्टा सीधा याद नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस के सामने प्रॉफिट या लॉस आएगा और कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मार्केट प्राइस डिस्काउंट के साथ गुना करता है और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के साथ गुना लगाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब आप यहाँ सवाल में दिए गए डेटा को देखिए। तो आपने कहा सर यहाँ ऊपर एमपी लिखा जाएगा, नीचे आपका सीपी लिखा जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कितने का है, 12% का। 100 में 12 का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, 112। और डिस्काउंट हमारा कितने का है, 10%। 100 में 10 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 90। सवाल में मेरे भाई क्या पूछा गया है, तो बोला गया है कॉस्ट प्राइस का और यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड का मतलब मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो हमसे कहा गया है। हमने कहा कर लेंगे। आप यहाँ पर बताइए इसको कितने से काटा जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसको काटने की बात करें दोस्त यहाँ पे, तो हम यहाँ पर काटेंगे, देखोगे अगर, तो आपका ये कटेगा, मानो 2 से हम काटते हैं, 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 से आपका कटेगा 56 बार में, और 2 से कटेगा 45 बार में। तो यहाँ बोलेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, 45, और मार्केट प्राइस कितना है, 56, 45, 56। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और ये आपका इस बार का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, 24 मई 2022। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन CHSL का मैं आपको भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए धीरे धीरे अभी देखते चलिए आप लोग का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। 7वें आसमान पे आप लोग का कॉन्फिडेंस ले जाके छोड़ना है हमको। तो समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा गया। एक दुकानदार 23% की छूट देकर भी 21% का लाभ कमा लेता है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बना देंगे, एकदम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पे मार्केट के जगह मार्केट लिख दो, कॉस्ट के जगह कॉस्ट लिख दो। मार्केट के सामने यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, और यहाँ कॉस्ट के सामने डिस्काउंट को घटाया जाता है। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट है, तो 20% का। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 120। और डिस्काउंट कितने का, 12.5 का। ठीक है, 100 में 12.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 87.5%। समझ गए मेरी बात को, सीधा घटाओ ना, 100 में से 12.5, 100 में से 12.5 घटाओगे 87.5 आएगा। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। बताओ, यहाँ से दशमलव हटा दोगे तो यहाँ 10 चला जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 का 1 गुना 5, 37, 5 का 5 गुना यहाँ कितना, 5 का 7 गुना 35, फिर 25, 5 का 5 गुना 25। ठीक है, और 5 से काटा कितनी बार में, 2 बार में। और काटते हैं, 5 से काटा 2 बार में और 5 से काटा 4 बार में,
5 का 3 गुना हो जाएगा 15 और 5 का 5 गुना हो जाएगा 25। और तो मेरे भाई यहाँ कटने से रहा ये, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। सवाल में पहले बोला है सीपी और फिर बोला है एमपी। सीपी की वैल्यू 35 है, एमपी की वैल्यू 48 है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ इसका हिंदी गलत दिया है, इसका हिंदी गलत दिया है। एक मिनट, मैंने हिंदी देखा नहीं यहाँ पे, हिंदी को आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, हिंदी को सुधार लीजिएगा यहाँ पे, इसकी हिंदी गलत थी। इसके हिंदी में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि एक दुकानदार 12.5% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। और पीछे वाले की भी हिंदी देख लें तो 10 और 12 सही है। ठीक है, इसकी हिंदी गलत है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम तरीके से यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा सा ऊपर यहाँ क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। सवाल वही है, कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, कुछ नया पूछा गया है। तो कुछ नया पूछा गया है तो इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, कुछ नया पूछा गया है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को बनाने का सही तरीका, आप इस सवाल को पढ़ो, क्या कहा गया है। इस सवाल में अगर देखेंगे तो बोला गया है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की प्रतिशत छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। हमेशा कहता हूँ, आप यहाँ सवाल में देखो तो आपको दिया क्या है, डिस्काउंट कितने का 30% का और प्रॉफिट कितने का 20% का। ठीक है, दे दिया सर। अब सवाल में बोला क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान को कितना अधिक अंकित करे, यानी आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा और मार्केट प्राइस पता होगा, तभी तो आप बताओगे ना कि उसको कितना % अधिक अंकित करना है। बताओ, वो चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो कैसे बताओगे? तो आपने यहाँ पर कहा सर वही काम करेंगे, एक ही फॉर्मूला, मार्केट अपॉन कॉस्ट बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस कर देना, लॉस है तो माइनस कर देना, डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट की वैल्यू कितनी है दोस्त, यहाँ पे नहीं पता, तो मार्केट के जगह मार्केट लिखेंगे, कॉस्ट के जगह यहाँ कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, 20% का है, तो 100 में 20 का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 में 30 का डिस्काउंट यानी 70 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, यानी सामान 7 रुपये का, बेचा कितने में, मार्केट कितना, 12 रुपये का। ठीक है, सवाल में हमसे बोला क्या, समझना सवाल में, तो बोला गया हाउ मच % मोर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शॉपकीपर शुड बी मार्क। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना % ज़्यादा अधिक मार्केट प्राइस है। अब आपको भी दोस्त ये बात पता है कि जिसके सामने जो होता है वही उसका मान, सीपी के सामने 7 है तो सीपी का मान 7, एमपी के सामने 12 है तो एमपी के सामने 12, यानी हमने कितना % हाई किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने 7 रुपये को 12 बना दिया। कितना ज़्यादा किया, 5 ज़्यादा किया, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, 5/7 इंटू मेरे भाई 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको भी यहाँ पर एक बात अच्छे से पता है, बचपन में यानी आज से 2000 साल पहले पढ़ाया था कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। तो यहाँ तो हमें 5/7 करना है, यानी संख्या का 5 गुना, तो 14 का 5 गुना 70, 2 का 5 गुना 10, डिवाइडेड बाई कितना, 7। यहाँ पे 7 इसमें एक बार में भाग लगाएगा और वो एक यहाँ चलाएगा तो 71। 7 जब इसमें भाग लगाएगा तो एक बार में 7 पूरा का पूरा खत्म, बचेगा कितना, 3, यानी 71/3/7%। तो आंसर आएगा 71 और 3/7%। सारी बातें बता रखी हैं एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की। आपके शीट को हमने बनाया ही इसी तरीके से है कि दुनिया का टफेस्ट से टफेस्ट सवाल भी सारे बच्चे मेरे, जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, वो उनको हवा में उड़ा के फेंक दें और आसानी से उनका आंसर दे पाएँ। आप देखिए सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। पहले तो आपसे रेशियो पूछा गया, फिर उससे एक लेवल ऊपर अब आपसे ये पूछ दिया गया बताओ कितना % ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है 7 पे, 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, आ जाइए इसी तरीके से आप बोलेंगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं। देखिए जो सबसे लेटेस्ट अभी सीजीएल का पेपर था उसका सवाल 12 अप्रैल 2022 को क्या कहा, एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है फिर भी 24% का लाभ कमा लेता है। देखो डिस्काउंट दिया फिर भी लाभ कमा लिया। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य दे रखा है तो यहाँ अंकित मूल्य पूछा है। मैंने कहा
चार में से किसी भी तीन का मान दे देगा और चौथे का वैल्यू पूछेगा तो बता देना, बस वही यूज़ करना है। आपने कहा सर देखे हो यहाँ पे मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, बात खत्म। प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे। किसकी किसकी वैल्यू दी है, तो यहाँ बोला गया है कि मार्केट प्राइस यानी यहाँ पर अंकित मूल्य बताइए, यानी मार्केट प्राइस गायब है। क्या हमारा सीपी का मान दिया है, खरीदने की कीमत दी है, तो बोलेंगे हाँ सर। बोला गया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1560 है, यानी खरीदने की कीमत कितनी है, तो 1560 हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 24% का। 100% के सामान में 24 का प्रॉफिट यानी कितने में बिकेगा, 124 में। और मेरे भैया डिस्काउंट कितने का है, 18 का। 100 में 18 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 72 में बिकेगा, ठीक है। 100 में से 18 घटा दोगे, सॉरी 18 घटा दोगे तो 72 नहीं 82 आएगा। कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके काटने के ऊपर है। देखो मुझे तो एक थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, ये 41 का यहाँ पर जो है, ठीक है। आप काटो इसको, आराम से काट पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे तो आप इसको कितने से काट पाओगे, 124। ये आपका 4 से कटेगा नहीं, आप इसको 2 से काटो, कितनी बार में काट पाओगे, 41 बार में। और आप इसको 2 से काटोगे तो 6 बार में, और 2 बार में 62 बार में, ठीक है। और अगर हम इसको काटें और तो हम इसको काट पाएंगे, 41 से पूरा का पूरा ये कट जाएगा। ये 1560 जो है ना आपका पूरा का पूरा 41 से कट जाएगा। देखो कैसे, पहली बात तो 41 का अगर हम 4 गुना करें तो 4 चौके 16, 3 बार करना पड़ेगा। 3 का 1 गुना 3 और 3 इंटू 4 12। फिर यहाँ से आएगा हमारा 3, 5 से 2 गया 3 और आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये अलाउ अ कस्टमर टू अ डिस्काउंट ऑफ 18%, 82 हो जाएगा। स्टिल गेन यहाँ इतना हो जाएगा। आर्टिकल कॉस्ट 1560। नियरेस्ट मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है ना, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं देखना भूल गया था, नियरेस्ट बोला है। नियरेस्ट का मतलब संख्या दशमलव में आनी है, यानी ये वैल्यू कटेगी नहीं। ये वैल्यू नहीं कटेगी तो क्या होगा, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू 1560 यहाँ पर सीधा आ जाएगा। 1560 इंटू हमारा 62 और पट्टे में कितना, 41। मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, एल्स इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको सॉल्व करिए। आप जब गुना करेंगे तो 62 को आप यहाँ पर जो है या सीधा का सीधा 156 का 2 गुना करिए। 156 का 2 गुना कितना होगा, तो 312। क्योंकि देखो 0 आ रहा है तो 0 तो लगाना ही है। 156 को 2 बार में गुना करो तो आ जाएगा 312। 312 का 2 लिखो, हाथ में रखो अपना 31। 156 का 6 गुना, तो 15 का 6 गुना 90 यानी 900, ठीक है। और 6 इंटू 6 36 यानी 936। इसमें हम जोड़ देंगे 936, टोटल यहाँ बोलेंगे तो 967 हो जाएगा। यहाँ लिखो 967। इसको हमें डिवाइड करना है कितना, 41 से। करेंगे डिवाइड मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 96720 को करो, 41 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 82, ठीक है। 6 से 2 4, 9 से 8 इतना 14 बचेगा हमारा, फिर 147। फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 41 को कितने से गुना करेंगे, तो यहाँ लगभग 3 बार में। 3 एकम 3 और 4 3 12, 7 से 3 4 2 हमारा आ जाएगा, फिर 242, ठीक है। और 2 और 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 2 3 से, तो 2 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, डी वाला। यानी हम 2 3 से एक ही ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा। नियरेस्ट मतलब मैं ये नहीं कह रहा इतनी बार में काटेगा, इसके बाद दशमलव आएगा, उसके बाद कुछ मान आएगा, हमें तो नियरेस्ट वैल्यू जाना था। तो हमने यहाँ डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रख दिया, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रख दिया, सीपी की जगह सीपी रख दिया, मार्केट प्राइस हमारा आ गया। मार्केट प्राइस आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। कुछ मान ऐसे भी तो होते हैं ना जो नहीं कटते हैं, तो क्या करोगे, ठीक है। तो आंसर होगा डी फॉर दरोगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। आ जाइए एक और सीचल का प्रश्न उसी तरीके से, ठीक। सवाल में क्या बोला, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 70% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 500 और प्रिंटेड प्राइस पूछा है। वापस से वही सवाल। आप देखिए, आपको कितने का प्रॉफिट है, दे दिया। आपको कितने का डिस्काउंट है, दे दिया। कॉस्ट प्राइस दे दिया। पूछा क्या है, मार्केट प्राइस बता नहीं देंगे। 4 लोगों में से
3 लोगों का मान दे दिया गया है, एक ही व्यक्ति का मान पूछा है, बता देंगे। ठीक है, तो ये आप क्या कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा गृह कार्य, मतलब होमवर्क। समझ में आ गया? आपको घर से करना है ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। आइए, एक प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे। अब सवाल में यहाँ क्या बोला, थोड़ा सा उल्टा करने की बात कही गई है, थोड़ा सा उल्टा आपको समझाया गया है। यहाँ कहा गया है, एक दुकानदार अपने माल को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए कितना होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से सवाल कहा कि अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 20% इतना। अभी कुछ देर पहले आपने एक सवाल पढ़ा था और वहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि अगर लाभ इतना प्रतिशत है, भट्टा इतना प्रतिशत है, तो बताओ दुकानदार ने वस्तु को कितना परसेंट अधिक अंकित किया। यहाँ पर उल्टी कहानी है, यहाँ पर ये बोल रखा है कि दुकानदार ने, यहाँ देखो, मार्क्स इज गुड एट अ प्राइस 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस, यानी उसका मार्केट प्राइस 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ये बोला गया है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो मार्केट प्राइस 120 रुपये है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट कितने का है, 10% का है, तो हमसे गेन का परसेंट पूछा है। हमने कहा बताएंगे। सबसे पहले समझिए, ये मार्केट हो गया, ये कॉस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट और यहाँ हो जाता है मेरे भैया 100 माइनस डिस्काउंट। सवाल में बोला है कि इसने अपने सामान को इससे 20% अधिक अंकित किया है, यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं तो इससे 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल को अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 के सामान को 120 बना देता है। उसके बाद यहाँ पर हमसे क्या दिया गया है, तो डिस्काउंट कितने का, 10 का। तो हमने कहा ठीक है, प्रॉफिट पता है, नहीं पता है, तो 100 प्लस पी लिखो यहाँ पे, और डिस्काउंट 10 का, 100 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, काटते हैं आराम से, ये 0 से ये 0 खत्म और ये 0 से ऊपर वाला खत्म। 12 का 9 गुना 108 और 108 बराबर हो जाएगा बच्चे 100 जमा पी के, जहाँ पर आराम से 108 में से 100 घटा दोगे तो प्रॉफिट की वैल्यू तुम्हारी 8% आ जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवर जी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि हम आपको एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी सवाल को बना पाओगे और ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर आप सवालों को बहुत ही कम समय बना सकते हो अगर आपको तरीका पता है तो। नहीं पता तो फिर लपेटे जाओगे। ठीक है, आ जाओ। उसी तरीके से यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया है, सेम तरीके से कहा गया है द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, मार्केट प्राइस भी दे दिया। कहा गया व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ x% द प्रॉफिट इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम काम, सेम फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, वही चीज़ आपको यहाँ रखनी है और आपको x की वैल्यू बतानी है। आपको पता ही है यहाँ पर MPCP और प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन क्या होता है। MPCP बराबर 100 प्लस यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 720 दे रखा है। अंकित मूल्य का कीमत कितना है, 900, वो भी दे रखा है, तो यहाँ रख दोगे। प्रॉफिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, परसेंट कितना है, तो 5x/3, परसेंट कितना है तो 5x/3 यहाँ रख दोगे, और डिस्काउंट का कीमत कितना है x, तो वो यहाँ रख दोगे। मतलब देखो, मुझे कराना होता तो मैं सिर्फ 3-4 सवाल करा के छोड़ देता, लेकिन मुझे जितने अलग अलग वैरायटी मिले ना, चाहे वो CGL से उठाना पड़ा हो, चाहे CHS से, सारे मैंने उठा के शीट में डाले। मैंने ये सोचा कि कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं बच्चों को बोलूँगा कि वो करेंगे, इसी वजह से, ताकि वो यहाँ पर सॉल्व करके कैलकुलेशन करके थोड़ा सीखे। नहीं तो सारा अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो उनको याद ही नहीं होगा। जब तक इस फॉर्मूले पे 4 सवाल आप खुद नहीं लगाओगे, ये फॉर्मूला जीवन में आपको याद नहीं होने वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा अप्लाई कैसे करना था। तो इसी वजह से ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। बहुत आसान है, MPCP प्रॉफिट डिस्काउंट दे रखा है, x की वैल्यू निकल जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूला याद होने वाला है। ठीक है, जहाँ थोड़ा सा वैरायटी बदलेगा वहाँ हम आपके साथ हैं और वो हम आपको करवाएंगे। पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम्पल के मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस डाले हैं शीट में, और वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे ये आपसे प्रैक्टिस करवाना था। ठीक है, आ जाइए सवाल में देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 50%,
एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। वापस से वही बात, उन 4 लोगों में 3 लोगों का मान दे दिया, क्या दे दिया, डिस्काउंट का परसेंट दे दिया, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट का भी परसेंट दे दिया मेरे भैया, और मार्केट प्राइस भी दे दिया। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस बता दोगे, बताओ। तो 4 में 3 का मान दिया, 1 का मान निकालना है, निकाल लोगे। मैंने कहा ना, अलग अलग एग्जाम जहाँ जहाँ पर हो पाया हर जगह से हमने क्वेश्चन को उठाया, चाहे CHSL हो, MTS हो, हर जगह, ताकि आपकी प्रैक्टिस करवाई जा सके। 50 भी आप ही को करना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल मेंस। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है आज से कई साल पहले ऐसे क्वेश्चन आते हो, 2018 में आता हो, 19 में आता हो, लेकिन मेरे भैया देखो अभी 1 महीना पहले वाला पेपर जो हुआ है ना तुम्हारा, ये सीजीएल मेंस देखो, उसमें आया है क्वेश्चन, दिख रहा है। सेम तरीके से, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, जब हम किसी वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 14% का प्रॉफिट होता है। अगर हम 11% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट कितने का। ये भी उसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है, ये भी उसी फॉर्मूले से आया, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब हम आपको वो बताते हैं। आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे हम आसान भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखो बच्चे, अगर मानो तुम 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है मानो 20% का। कल के दिन मुझे बताओ, अगर तुम डिस्काउंट को 20% दोगे तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का होगा, बताओ जल्दी से। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट देने पे 20% का लाभ, तो 20% का डिस्काउंट देने पे कितने का लाभ होगा, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ चलो आप लोग, ठीक है। समझ गए, बताइए आंसर। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे इतने होशियार हैं, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर आंसर 40% आएगा, और वो कैसे आएगा मैं ये भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो डिस्काउंट 10 का तो 20% का प्रॉफिट, तो 20 के डिस्काउंट पे 40 नहीं होगा। यदि ये संख्या अपने आप का दोगुना हो गई है तो ये भी तो अपने आप का दोगुना हो जाएगी। मतलब वही वाली बात सर, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी तो 2 रुपये में 10 टॉफ़ी, हो तो गया हिसाब। क्या पूछते हो सर आप। देखो ये रोहित राज, पूजा गुप्ता हो गए, यही दिक्कत है आप लोगों की, ठीक है। तुरंते जो है यहाँ पर उस तरीके से आंसर देना शुरू करते हैं। भाई ऐसा पॉसिबल है, ज़रूरी है यार, फॉर्मूला लगाते हैं ना। देखो यहाँ से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा, ठीक है, आप मुझे बताओ जीवन में क्या फिक्स रहता है, किसी वस्तु का कभी भी कॉस्ट प्राइस बदलता है, नहीं बदलता। कभी भी उसका मार्केट प्राइस बदलता है, नहीं बदलता। ये दो चीज़ें फिक्स होती हैं। सेलिंग प्राइस बदलता है लेकिन मार्केट और कॉस्ट कभी नहीं बदलता। यानी यहाँ से मार्केट और कॉस्ट का जो रेशियो आएगा और यहाँ से जो मार्केट और कॉस्ट का जो रेशियो आएगा, ये दोनों जनाब हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी जब आप एक से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको ये बात बता दे रहे हैं। समझिए, आप यहाँ पर लिखते हैं मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, और क्या लिखते हैं, तो बोलते हैं सर 100 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस P1 या L1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, तो 100 माइनस D1 हो जाता है। कल के दिन देखो यहाँ पे एक प्रॉफिट या लॉस और एक डिस्काउंट था। कल के दिन मानो कोई दूसरा प्रॉफिट या लॉस दे दे तो कैसे करोगे, तो बोलोगे 100 प्लस माइनस P2 या L2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस D2, और ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही यह सिलसिला मेरे भैया चलता रहेगा। यानी इसके कारण MP और CP का जो यहाँ पर रेशियो आया और इसके कारण MP और CP का जो रेशियो आया वो बराबर है। इसी वजह से यहाँ पर मेरे भाई अगर हम बात करें आसान भाषा में, तो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी जब भी ऐसा केस हो कि इतने परसेंट के डिस्काउंट पे इतने का प्रॉफिट और इतने के डिस्काउंट पे कितने का प्रॉफिट, तो आपको तुरंत यहाँ पर क्या करना है, उसी फॉर्मूले को 2 बार लिख देना है। उसी फॉर्मूले को क्या करना है, 2 बार लिख देना है। यानी पहले केस में प्रॉफिट कितने का था, तो 20% का, तो 100 प्लस यहाँ बोलोगे सर 100 प्लस 20
डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट हमारा 10 का है। दूसरे वाले केस में प्रॉफिट कितने का है पता है, तो नहीं पता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, लेकिन डिस्काउंट कितने का है, 20 का है, तो बोलोगे सर 100 माइनस 20। समझ गए मेरी बात को। 100 जमा 20 कितना हो जाएगा, 120। 100 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 90, बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 20 कितने के, 80 के। अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 30 से काटेंगे 3 बार में, और 30 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। अब अगर यहाँ देखिए आप, तो बोलेंगे 4 इंटू 80, 8 चौके 32, यानी कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। 8 इंटू 4 320, 320 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3, बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट के, ठीक है मुन्ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये 100 को लाके इधर माइनस करोगे, तो बोलोगे हाँ सर, यानी 320 बट्टे में 3 में से माइनस कर दिया 100 को, ये वैल्यू आ गई हमारे प्रॉफिट की। फर्दर अगर हम देखें, 3 इंटू 100 हमारा 300 हो जाएगा, और 320 में से 300 जाएगा तो 20 बटे 3 आएगा, यानी जो आप 40% दे रहे थे, आप सभी का आंसर गलत था। करेक्ट आंसर मेरे भाई 20/3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20 बटे 3 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा यहाँ रिलेशन था, जो उसी को एक्सटेंड करके आगे बनाया गया था। यानी जब हमारा 2 बार प्रॉफिट आया तो इस फॉर्मूले को 2 बार रिपीट कर देना है, ये मैजिकल फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे, ठीक है, कि अगर 2 बार प्रॉफिट दिया तो फॉर्मूला भी 2 बार रिपीट मारेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस इसी पर आपका मेंस का क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से, ठीक है। P1 P2 D1 D2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अब देखते हैं ये मेंस वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। देखिए आप लोग, उसी तरीके से कहा गया सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्काउंट नंबर 1 कितना है, 5% है, तो उस केस में प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट नंबर 1 हमारा 14% का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर 11% का डिस्काउंट देते हैं, तो बोला गया बताओ प्रॉफिट कितने का होगा। वही काम हमने आपको कहा जो करना है, कुछ भी नहीं, 100 प्लस मेरे भैया P1 की वैल्यू कितनी है, 14, डिवाइडेड बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट D1, बराबर 100 प्लस मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ P2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 11। कर दो यार, 100 में 14 जोड़ दोगे 114 हो जाएगा, 100 में से 5 घटा दोगे 95 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारे 100 प्लस कितने के, P2 के, और यहाँ बराबर हो जाएगा तुम्हारे कितने के, तो 89 के। अगर हम बात बोलें यहाँ पर, तो 19 से ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है, और 19 से ये हमारा 6 बार में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करो, 6 को आप इसके साथ गुना करो, तो 80 का 6 गुना 480, देखो 9 इंटू 6, 54 का 4, 5 हाथ में, 8 छक 48, 48 और 5 53, बट्टे में कितना 5, बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस P2। और आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता रखा है कि दुनिया में किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो क्या करना होता है, बस आप इसका 2 गुना करो, 4 का 2 गुना 8, 3 का 2 गुना 6, 5 का 2 गुना 10, और 2 गुना करने के बाद एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देना, बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस P2 के। अब आप देखो तो 106.8 में से 100 घटा दो, तो बोलोगे सर P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P2 की वैल्यू सर 6.8 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर किसी को करेक्ट अप्रोच नहीं पता है तो वो खेलते रहेगा बैठ के, आपको पता है तो आप सवालों को आसानी से समझा दोगे अपने आप को, कि कैसे हम D1 लिखते हैं, कैसे P1 लिखते हैं, कैसे D2 लिखते हैं, कैसे हम P2 लिखते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, क्लियर है ना? चलिए, उसी तरीके से मेरे भाई एक और प्यारा सा सवाल, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद 12.5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के बिना किसी डिस्काउंट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, उसका मेरे भैया लाभ कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। हमने कहा देखो बच्चे, क्या क्या सवाल में दिया है, तो सवाल में दिया है कि प्रॉफिट 12.5% है तो डिस्काउंट कितना है, 10%। यानी अगर हम बात करते हैं
तो डिस्काउंट नंबर 1 कितने का है, तो डिस्काउंट नंबर 1 हमारा 10% का है। तो यहाँ प्रॉफिट नंबर 1 कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट नंबर 1 12.5 का हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है, ठीक है, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस अलाउिंग नो डिस्काउंट। जाहिर सी बात है यार, आप जब किसी भी वस्तु को आप जब मार्केट प्राइस पर बेचते हो, यानी जितने का सामान था उतने में ही बेच दिया, तो आपने तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। यानी बोला गया है कि अगर हम इस आइटम पर कोई डिस्काउंट ना दें, यानी डिस्काउंट नंबर 2 हमारा 0% है, तो बताओ कि हमारा प्रॉफिट नंबर 2 कितने का होगा। यानी इतने के डिस्काउंट पर इतने का लाभ, तो 0% के डिस्काउंट पर कितने का लाभ होगा, बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा। सर देयर इज़ नो आंसर की इन द शीट। मेरे भैया नया वाला शीट डाउनलोड कर लीजिए, नए वाले शीट में, ठीक है, आपका आंसर की के साथ अपलोड किया गया है, तो फ़ायदा होगा। आपने अभी तक पुराना वाला शीट डाउनलोड किया होगा, ठीक है, नया वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, बोलेंगे सर 100, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद करो, यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने क्या कहा था, 100 + P1, ठीक है। तो 100 में क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 12.5 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, बराबर होगा 100 प्लस कितना हो जाएगा P2 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा डिस्काउंट यानी 0 के। आप बोलेंगे सर देखिए 100 में 12 जोड़ा 112.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके 100 + P2 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। थोड़ा सा कट्टम कुटाई खेलेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटा यहाँ पे, 9 का 1 गुना 9 हो गया 22, 2 बार में 18, 45 5 बार में इतना, और 125 में से 100 को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा 25% आ जाएगा। मात्र आपका सवाल 3 लाइन में सॉल्व है, ऑप्शन नंबर ए अभी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर आएगा। और ये इस बार के CHSL का पूछा गया सवाल था, ऐसा भी नहीं था कि आज से 2 साल पहले वाला पूछा गया हो। दिख रहा है आपको, तो बहुत ही आसान तरीका है सर। ए फॉर आलिया, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए। समझ में आ गया भाई, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 53 नंबर की तरफ। क्या कहा गया है जरा